Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने विपक्ष पर आर्थिक तख्तापलट की साजिश का आरोप लगाया है। मुइज्जू का कहना है कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश रचने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के सरकारी बैंक ऑफ मालदीव यानी BML ने MVR अकाउंट से जुड़े मौजूदा और नए डेबिट कार्ड से विदेशी लेनदेन पर रोक लगा दी। इसके साथ ही स्टैंडर्ड और गोल्ड क्रेडिट कार्ड की मासिक लिमिट भी घटाकर $100 तक कर दी थी। हालांकि इस फैसले को कुछ ही घंटे के भीतर वापस ले लिया गया। मुइज्जू ने सत्तारूढ़ पीपुल्स नेशनल कांग्रेस की बैठक में कहा कि उन्हें जैसे ही स्थिति का पता चला, उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर बैंक के मुद्दे का समाधान खोजने के लिए काम किया। बैंक का फैसला उनकी सलाह के खिलाफ था। बैंक ऑफ मालदीव के फैसले की घोषणा उनके आदेश के बावजूद की गई। अब इसकी जांच की जा रही है। राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा कि कुछ चुनिंदा लोगों ने पूरी रणनीति के तहत आर्थिक तख्तापलट का प्रयास किया। जो भी यहाँ हुआ, थोड़ा सोच विचार करने के बाद पूरा मामला समझ में आएगा। ये बिना किसी संदेह के तख्तापलट का ही प्रयास था। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि सरकार के नियंत्रण वाले बैंक ने ऐसा फैसला क्यों लिया, लेकिन वे ये नहीं जानते हैं कि BML के निदेशक बोर्ड में सरकार का बहुमत नहीं है। मौजूदा समय में केवल 4 सरकारी निदेशक हैं, बाकी के 5 निदेशक सरकार से जुड़े नहीं हैं, इसलिए हमारे पास बहुमत नहीं है। हमने 2 डायरेक्टर्स नॉमिनेट किए हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति में कुछ हफ्तों का समय लगेगा। इस बीच मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन फयाज इस्माइल ने कहा कि इन घटनाक्रमों से पता चलता है कि राष्ट्रपति मुइज्जू की सरकार के भीतर ही तख्तापलट का प्रयास हो रहा। बाहरी ताकतों की इसमें कोई भूमिका नहीं नजर आती, लेकिन उन्होंने विपक्ष पर तख्तापलट के आरोप लगाने के मुइज्जू के आरोपों को बकवास बताते हुए कह दिया कि गड़बड़ी सरकार के भीतर ही है, अंदर ही कुछ हो रहा है। अगले कुछ दिनों में हमें तख्तापलट देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि जब किसी देश का ही मुखिया यह आरोप लगाए कि जिस बैंक पर उनका नियंत्रण है, उसने विपक्ष के साथ मिलकर तख्तापलट की साजिश रची, तो ये बैंक ऑफ मालदीव के खिलाफ बड़ा आरोप है। बता दें कि मुइज्जू को अपने चीनी समर्थित झुकाव के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। खैर, कुछ भी हो, देखना तो ये होगा कि क्या मुइज्जू इस बात को सही साबित कर पाएंगे या फिर नहीं, और क्या सच में मुइज्जू के खिलाफ साजिश हुई है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।